हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज के इस हम वीडियो सीरीज में हम लोग HTML इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारा इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, हमारे कितने तरह के टाइप्स होते हैं। सो जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा टोटल 23 ऑफ टाइप्स है हमारे इनपुट टैग के। इन टाइप्स के क्या क्या यूज़ करते हैं होते हैं और कैसे इनको डिफ़ाइन करते हैं और इनका क्या यूजेस है। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत इसकी डिजाइनिंग भी करेंगे और CSS वगैरह भी समझेंगे और स्टाइलिंग करेंगे। सो ये ट्यूटोरियल हमारा 2 पार्ट में बनने वाला है, बिकॉज ये हमारा एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो इसको हम आराम आराम से समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करूँगा मैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अपना हम फाइल लेते हैं एक इनपुट टैग के नाम से, input.html। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना हमने फाइल बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना HTML क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम फ्रेंड्स सबसे पहले एक टैग लेते हैं जिसका नाम है मेन टैग, जिसमें अपना हम कंटेंट रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे फॉर्म लेंगे। फॉर्म टैग क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद अपना हम सबसे पहला टैग इनपुट टैग लेते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। सो इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम ब्राउज़र पे रन करते हैं इसको। यहाँ पे अपना फाइल नेम चेंज कर लेते हैं, input.html। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इनपुट टैग बन चुका है। मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे इनपुट HTML बन चुका है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फॉर्म्स टैग क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। बिकॉज हमारा जो भी इनपुट टैग होता है ये सारा मेरा फॉर्म्स के अंदर ही यूज होता है। इसके बाहर हमारा इनपुट टैग यूज नहीं होता, बिकॉज इसमें सारा हम कोई फॉर्म वगैरह हम जैसे यूज करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें डायनामिकली यूज करते हैं, लाइक ईमेल, पासवर्ड, व्हाटएवर। सो उसको हम एक फॉर्म के अंदर ही रखते हैं जिस पे हमारा एक एक्शन परफॉर्म होता है डायनेमिकली। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसको डायनेमिक करते हैं, लाइक PHP हो गया, एंगुलर हो गया। सो इन सब चीज़ों का हम यूज करके इसको डायनेमिक करते हैं। तो ये हमारा इनपुट टैग हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही यूज होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा टाइप आता है। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं। नेम्स का मैं बताता हूँ फ्रेंड्स क्या यूज होता है। नेम्स का भी हम जब अपने पेज को डायनामिक वगैरह बनाते हैं, जब हमें कुछ सर्वर पे रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी होती है या फिर कुछ इसकी नेमिंग वगैरह लेनी होती है, ID कॉल करनी होती है, तो हम नेम या ID एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट ये अलग अलग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि एंगुलर एक लैंग्वेज है तो उस पर हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम होता है। नेम की जगह वहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल नेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम मैं ले लेता हूँ यूजर नेम। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आप दोनों पे ही वर्क करेगा। तो सेव कर लिया। यहाँ पे नेम ले लेता हूँ मैं इसका पासवर्ड। इस तरह से हम नेमिंग रख लेते हैं इसको। या मैं सिर्फ सीधा PSW कर देता हूँ, यानी क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे सेव कर दिया। ब्राउज़र पे चलते हैं हम। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड बन चुका है। यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी वर्ड डालूँगा, यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे वो यूज़र नेम, आपने देखा होगा लॉगिन पे अपने यूज़र ID वगैरह डालते होगे, user@gmail.com। इस तरह से हम ईमेल डालते हैं। उसके बाद हम पासवर्ड अपना डालते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हिडन हो गया, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा कि इसका टाइप पासवर्ड है। और एक टिप्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे जाके इसका टाइप अगर टेक्स्ट कर देते हो तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखने लगेगा। इसको मैं कमांड जेड कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये वापस टाइप चेंज हो गया। इसका यूज इसलिए होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी वेबसाइट में किसी लॉगिन पेज पे, या फिर आप जब लॉगिन करते हो वहाँ पे एक आइकन का बटन होता है शो पासवर्ड का, ताकि आप जब भी कोई अपना पासवर्ड डाल रहे हो तो आप एक बार विजुअल करके अपना पासवर्ड चेक कर सको कि मैं क्या पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे, इसलिए हमारा ये टाइप में ऑप्शन ये रहता है, आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल के चेक कर सकते हो। और जब हम चीज़ें वो डायनेमिक करते हैं तो वो ये डायनेमिकली बाइंड होता है। तो जैसे ही आप उस आइकन के बटन पर क्लिक करोगे शो पासवर्ड का, तो आपको यहाँ पे आपका इनपुट का जो भी पासवर्ड आ रहा है वो देख सकते हो, फिर उसके बाद वो हिडन हो जाएगा। ओके, सो इतना हमारा यहाँ पे हमने 2 फील्ड का देख लिया यूज। अब इस पर मैं थोड़ी आप लोगों को CSS की स्टाइलिंग बताता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट में थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ। इसका सबसे पहले हम बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 पिक्सल। 1 पिक्सल का मतलब हो गया हमारा बॉर्डर का जो विड्थ हो गया। उसके बाद सॉलिड का मतलब हो गया लाइन में हो गया, हमारा लाइन हो गया सॉलिड। मतलब टाइप क्या हो गया बॉर्डर का, तो वो हो गया हमारा टाइप सॉलिड होता है। एक डैश होता है, तो यहाँ पे मैं दोनों बताऊँगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं सॉलिड यूज करता हूँ, कलर कर लेता हूँ मैं ग्रे। ओके, उसके बाद मैं हाइट इसकी 40 पिक्सल ले लेता हूँ। उसके बाद राउंड कर लेता हूँ इसकी, जिसके प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया मैंने। ओके, अब इसकी यहाँ पे मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल। अब मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे डिज़ाइन ये बन गया इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इसको फॉर्म को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पे मेन का यूज करता हूँ, मेन टैग का। अब इसमें हम एक अलग प्रॉपर्टी लिखेंगे CSS की, जिसका नाम है डिस्प्ले फ्लैग्स। इसके बाद हम यहाँ पे विड्थ डालेंगे, विड्थ 100%। उसके बाद हाइट 100 VH हम यूज करेंगे। यहाँ पे हाइट 100 VH की वैल्यू की मतलब क्या होती है, VH का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद विड्थ में हम यूज करेंगे व्यू पोर्ट विड्थ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये आ गया। अब इसमें हम अलाइनमेंट कर लेंगे, अलाइन सेंटर, ये सेंटर का हो गया वर्टिकली। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टली। तो ये अलाइन आइटम से एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू होगी सेंटर। तो यहाँ पे मेरा ये सेंटर में आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर अगर डालना है, अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो सिंपली। मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा ऑटो रीलोड हो रहा है, बिकॉज मेरा लाइव सर्वर मैंने यूज़ किया हुआ है प्लगइन। ओके, सो अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारा कई सारे मतलब बहुत सारे इनपुट हैं, तो मैं इनको 2 कॉलम में ले लूँगा। कॉलम का मतलब होता है ये लेफ़्ट और राइट, ये इसको हम एक कॉलम बोलते हैं। ये मेरा कॉलम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब भी इनपुट में टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करते हैं, इनपुट पे एंटर करते हैं, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो बिल्कुल यहाँ से राइट से बिना किसी गैप के यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वर्ड हमारा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ लेफ़्ट से थोड़ी सी स्पेस रहे हमारी, तो उसके लिए मैं इनपुट में पैडिंग डाल दूँगा। पैडिंग लेफ़्ट से 10 पिक्सल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गैप हो गया, अब ये यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो गया।
मैं और बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, इसमें 12 कर देता हूँ। चलो, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा इतना हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मेरा यहाँ पे मैं 16 पिक्सल डाल देता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया। अब मैं इसमें प्लेस होल्डर यूज कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए। अभी ये हमारा ब्लैंक दिख रहा है, तो इसके लिए मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा। तो ये हो गया यूजर नेम, इसको कॉपी करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। तो ये देखिए हमारा पहले से कितना बेटर लग रहा है, हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी सही हो गया है। सो वैसे ही मैं अब इन दोनों को एक डिव में डाल देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसको वापस कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ। आपको अगर 2 लाइन में चाहिए यहाँ पे, तो ये 2 लाइन में आ जाएगा इस तरह से। अब मैं इसमें मार्जिन डाल देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेसिंग हो जाए। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है पहले से हमारा। अब उसके बाद हम इसमें दूसरे टाइप का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप टेक्स्ट यूज़ कर लिया, पासवर्ड यूज कर लिया। अब इसके अंदर ईमेल यूज करते हैं। ईमेल में यहाँ पे हम कोई ईमेल यूज करना हो तो उसके लिए हम ईमेल यूज करते हैं इस तरह से। यहाँ पे प्लेस होल्डर नाम रहता है, एंटर योर ईमेल। इसी तरह से आता होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये देखो, एंटर योर ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, इस तरह से आता है। उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम का यूज करते हैं, टाइप टाइम। यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ मैं, एंटर टाइम। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टाइम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा टाइम आ गया। यहाँ से इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं चाहता हूँ इसकी राइट से थोड़ी स्पेस आ जाए, तो ये जो मेरा आइकन आ रहा है टाइम का, ये यहाँ से राइट से स्पेस ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसमें पैडिंग लेफ़्ट की बजाय सिर्फ दोनों लेफ़्ट राइट दोनों से आ जाए। तो इस तरह से लिख दूंगा मैं। यहाँ लिख दिया 0 पिक्सल और यहाँ पे 12 पिक्सल। 12 पिक्सल का मतलब हो गया लेफ़्ट राइट। ये हो गया टॉप और बॉटम। टॉप बॉटम कैसे काम करता है मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कि ये हो गया 0 0 0 0, ये मेरा हो गया टॉप। उसके बाद ये फिर आता है टॉप राइट, ये होता है राइट। फिर उसके बाद होता है ये बॉटम, उसके बाद लेफ़्ट। ये इस तरह से चलता है। सिर्फ पैडिंग लिख दो आप, तो यहाँ पे लिख दो टॉप। ये यहाँ पे टॉप से जितना पिक्सल देना वहाँ पे उतना दे दो। टॉप राइट हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद बॉटम, फिर उसके बाद लेफ़्ट। ये इस तरह से वर्क करता है। और सिर्फ इस तरह इतना लिखोगे तो इसका मतलब हो गया टॉप बॉटम, इसके बाद ये हो गया ये राइट लेफ़्ट। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले से और भी बेटर लगने लगा। ठीक है, टाइम का क्या यूज कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं अनदर टाइप्स का, डेट टाइम लोकल। डेट टाइम हाइफन लोकल। यहाँ पे एंटर योर एंटर डेट टाइम। ये देखिए मेरा यहाँ पे कितना ही अच्छा सा ये कैलेंडर का आइकन आ गया। इसकी लुक एंड फील भी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना इजी है सेलेक्ट करना। यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, PM कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम डाल दो अपना, बट ये रीलोड होगा फिर ये हट जाएगा सारा। सॉरी, ईमेल यहाँ पे मैंने 2 बार यूज़ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम कोई एक दूसरी फाइल का यूज कर लेते हैं। URL कर लेता हूँ मैं, चलो URL यूज़ कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे एंटर योर URL, एंटर योर कुछ भी डाल दो यार, इमेज URL डाल देता हूँ मैं।
एंटर योर इमेज यूआरएल। यहाँ पे मान लो मैं किसी इमेज का यूआरएल ले लूँ, यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी इमेज एड्रेस का, यानी एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो गया। सॉरी यार, यहाँ पे अपना यूआरएल इस तरह से यूज कर सकते हो। ये यूआरएल का क्या यूज होता है, जब आप अपने वेबसाइट में पेज जब बनाते हो, कोई भी फॉर्म वगैरह, या उसमें कुछ आपको इनपुट में कुछ डायनामिक चीज़ें प्रीव्यू वगैरह दिखानी हो, तो वहाँ पे टाइप में यूआरएल का इनपुट टाइप यूआरएल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम अनदर टाइप्स पे आते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब आता है एक नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये आप जो यूज़ कर रहे हो ना, जो भी आपका टाइप लेते हो, वहाँ पे नेम में और आईडी में वही नेम रखा करो। कभी भी आप फॉर्म जब पेज वेबसाइट बनाओगे और उसको डायनेमिक करोगे, तो यहाँ पे आप उसी टाइप का यहाँ पे नेम लेना, ताकि ये क्लियर रहे। स्पेसिफिक मतलब कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो, और उससे कोड में भी एरर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर योर नंबर। ओके, इसको सब रिलेट करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप नंबर डाल सकते हो। नंबर का क्या कहाँ पे यूज होता है, आप लोग जब कोई ई कॉम वगैरह साइट मतलब यूज़ करते होगे, लाइक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील वगैरह, तो वहाँ पे आप कार्ट का क्वांटिटी बढ़ाते होगे। तो वहाँ पे जो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो वो फील्ड यूज़ किया हुआ रहता है, वो यही होता है। ये देखो आप, यही इसी टाइप का इनपुट वो यूज करके वो फॉर्म बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरा टाइप यूज कर लेते हैं, वीक। एक हमारे यहाँ पे टाइप आता है वीक। वीक का क्या यूज है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। एंटर वीक मीन्स हमारा जो हफ्ता होता है, वीकेंड का वीक हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो पूरी एक डेट की ऑब्जेक्ट होती है, उसमें से आपका एक वीक उठा के दे देगा ये देखिए फ्रेंड्स, वीक बाइज हमारा आ गया। ओके, गॉट इट। ये हो गया हमारा। अब मैं दूसरे इस पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सर्च का। यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैंने सर्च डाल दिया। ये क्या है यार, यहाँ पे स्पेस आ रही है हमारी। I don't know why it's coming, it's speaking. It's taking some more space. Why? फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही कवर कर ले तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आने वाले अब जब अपने पेज पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगी तो ऐसे इशूज़ क्यों आता है। तो इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ और थोड़ा डीपली जा रहा हूँ। ये हो गया मेरा ये। ओ आई थिंक इसका विड्थ ये कम ले रहा है। अगर मैं इसमें मिनिमम विड्थ करता हूँ, why still it's coming space? ये तो श्योर है कि इसमें मेरी स्पेस नहीं आ रही है। बट वाई यार, क्या गलत करूँगा? अगर यहाँ पर मैं टाइप वीक लेता हूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओके,
इसको मैं कमांड जेट करके सर्च करता हूँ। फोल्डर आई थिंक जो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है कुछ। एंटर। अगर मैं सेम प्लेस होल्डर की वैल्यू यूज करूँ यहाँ पे तो देखता हूँ क्या होता है। नहीं यार, मे बी ये आइकन्स की तो इसका नहीं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे वीक यूज करता हूँ तो ये स्पेसिंग सही ले रही है। अब मैं एक बार इसका डीप पे लगाता हूँ, एक सेकेंड। जो मैं फॉर्म के अंदर, अब मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक डिव लेता हूँ, उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ मैं। सो क्या होता है, सो अब अगर मैं यहाँ पे टाइप इसका सर्च करता हूँ तो ये इसकी मिनिमम हाइट अगर हम यहाँ पे सेट कर दें, मिनिमम विड्थ सेट कर दें। ओह आई थिंक टाइप प्लेस होल्डर एनीवेज, हम इसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बट ये बहुत बड़ी इशू नहीं है कुछ। ये बाद में भी मैं देख के आपको बता दूंगा। हम नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं देख लेते हैं। सो अब ये टाइप सर्च का यहाँ पे यूज होता है। अब टाइप सर्च वगैरह आप कुछ मान लो अपने, हम देखा होगा ई कॉमर्स साइट पे आप जैसे कुछ सर्च करते हैं तो बेसिकली उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ये सारा वैल्यू क्लियर कर देगा। तो ये सर्च का हम टाइप यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा टाइप यहाँ पे रेंज यूज करते हैं। रेंज का क्या यूज है मैं फ्रेंड्स बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप इनपुट टाइप रेंज करते हो, ये इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ। सपोज आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, हम कोई वैल्यू वगैरह प्राइस वगैरह सेट करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम एक रेंज रखते हो आप। कोई भी फ़िल्टर के लिए बेसिकली काम आता है, आपको इतने से इतने तक रखना है। या फिर कुछ वॉल्यूम वगैरह यूज करते हैं हम तो उसमें भी यूज होता है, तो वहाँ पे हम इनपुट टाइप का यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैं इनपुट रेंज ये हटा देता हूँ। ये हमारा अलाइनमेंट वगैरह बीच में सही नहीं लग रहा है, इसको हम बॉटम में फुल विड्थ में रख लेंगे ताकि हमारी यूआई भी सही लगे। साथ ही साथ मैं कैसे आपको स्ट्रक्चर रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप जब अपना वेब पेज बनाओगे अब बीच में इस तरह से आप रेंज रख दोगे तो ये यूआई उससे यूज़र इंटरफेस जो होता है वो अच्छा नहीं दिखता, अलाइनमेंट भी आपकी ख़राब वगैरह हो जाती है, बट वो सही भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं इसकी वजह दूसरा टाइप यूज कर लेता हूँ जो कि है मेरा यहाँ पे मंथ। ओके, मंथ आई थिंक मैंने शायद बता दिया आप लोगों को। मंथ डेट टाइम लोकल नहीं, मंथ नहीं बताता। तो मंथ का ये यूज़ है बेसिकली। इसमें आपको जैसे हमने वहाँ पे वीक लिया था वैसे यहाँ पे मंथ ले सकते हो आप। सिर्फ अगर आपको कहीं पे किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ बस मुझे मंथ चाहिए किसी फॉर्म में, तो यहाँ पे आप टाइप मंथ का यूज कर लेना। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स इनपुट टैग यूज करना। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप फाइल का यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, प्लीज़ सेलेक्ट योर फाइल। ये देखिए फ्रेंड्स,
इस पे आप कुछ जैसे कुछ अपलोड करना हो फाइल वगैरह, तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा उस फाइल का नाम आ गया। होवर भी करोगे तो आप उसका फाइल का नाम आ जाता है, क्या टाइप है एक्सटेंशन फाइल का वो भी आ जाता है। ये इमेज वगैरह आप जब वेबसाइट अपनी बनाओगे, कोई इमेज वगैरह अपलोड करके सर्वर पे सेंड करना हो, तो वहाँ पे इनपुट टाइप फाइल यूज करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। मंथ यूज कर लिया हमने। अब मैं आपको कलर, मैं यहाँ पे कलर का यूज करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ कलर वगैरह हमें पिक करनी हो, या फिर आप मेल वगैरह किसी को करते हो तो वहाँ पे देखते हो कि कलर का हमारा ऑप्शन आता है जहाँ पे मेल वेल टाइप करते हो, या फिर एडिटर वगैरह में यूज करना होता है, या कोई कलर सेट करना होता है। तो ये कलर के लिए होता है बेसिकली। कुछ भी कलर यहाँ पे सेट कर लो। ये पिकर होता है, कुछ भी पिक, जो कलर पिक करना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करके पिक कर लो। यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया आपका RGB, ये हो गया HSL, और ये हो गया हेक्सा कोड जो मैं यूज करता हूँ वैसे हेक्सा कोड। यहाँ पे आप RGB का यूज करके ओपेसिटी भी इसका कम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कलर का ये होता है कलर टाइप। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना अगला टाइप टेल। यहाँ पे एंटर योर टेलीफोन नंबर, प्लीज एंटर कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से न्यूमेरिक वगैरह यूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा टाइप यूज करते हैं इमेज। यहाँ पे टाइप इमेज आएगा आपको, इसमें हम कोई इमेज ले सकते हैं। इनका इनपुट टाइप में उतना यूज नहीं होता, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, आइडिया लग जाए इससे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। इसके बाद हम सबमिट का यूज करते हैं। सबमिट का लोगों को मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि सबमिट का हमें यूज कहाँ पे करना होता है। जब हम कोई बटन किसी फॉर्म पे एक्शन परफॉर्म करते हैं जो, या कॉल करते हैं, जैसे लॉगिन पे हम लॉगिन बटन जो हमारा होता है उसका टाइप सबमिट होता है। तो बटन आप कभी भी लोगे तो उसका टाइप हमेशा सबमिट रखना। जब भी आप उसे सर्वर साइड यूज कर रहे हो या किसी फॉर्म पे यूज कर रहे हो तो उसका टाइप सबमिट रख लेना। ये देखिए यहाँ पे मेरा टाइप सबमिट आ गया। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे एड करता हूँ, यहाँ मेरा ब्राउज़र रीलोड होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरा टाइप यूज कर लेता हूँ। इसका अगला टाइप होता है हिडन। हिडन हमारा हाइड के लिए यूज होता है। इसको आप डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे ये देखिए है यहाँ पे, बट स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो इससे हमारा हाइड हो जाता है ये। चलिए अब दूसरी इस पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं इसका टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में आप लोगों को दो यूज करके दिखाता हूँ। चेकबॉक्स का यूज़ फ्रेंड्स हम कुछ हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना हो। सपोज आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो आप चाहते हो दोनों को एक साथ मतलब सेलेक्ट करके ऐड करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम मल्टीपल टाइप्स में सेलेक्ट का यूज करते हैं, मतलब चेकबॉक्स का यूज करते हैं। सॉरी, मैं सिलेक्ट बोल रहा था, वहाँ पे टाइप चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई हम
किसी वेबसाइट में टेबल जहाँ पे हमारी पूरी लिस्टिंग आती है डेटाबेस में, या फिर डैशबोर्ड होता है एक हमारा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको एक बार में सेलेक्ट करके कुछ हमें सभी को मेल भेजना है, तो वहाँ पे जैसे ही कुछ चेक करोगे सारा चेक हो जाएगा। तो वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरी टाइप्स लेते हैं जो कि हमारा होता है रेडियो। ये हमारा ऑप्शनल होता है, जैसे आपको कुछ ऑप्शन रखनी है यहाँ पे, मान लो मैं इसको पी टैग में दे दिया, ठीक है, इसको मैंने टाइप दे दिया ए, उसके बाद मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ बी। सो अब मुझे एक कोई ऑप्शन पूछता है सपोज कि हमें दोनों में से क्या सेलेक्ट करना है, या फिर जब आप कुछ डायनामिक कर रहे हो, सपोज आपने एक फॉर्म बनाया तो आपने एक फॉर्म में रख लिया, अगर आप चाहते हो मैं ये सेलेक्ट करूं, अगर मैं वीडियो सेलेक्ट करूं, यहीं पे मैं आपको लिख के बताता हूं। ये देखिए, सपोज आपको कोई फॉर्म बनानी है, डायनामिक करनी है, आपको कुछ करनी है, आप चाहते हो उसमें मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये टिका है, तो ये आप इसको सेलेक्ट करते हो। अगर आप चाहते हो वीडियो अपलोड करना तो वीडियो पे जाओगे तो यहाँ पे आपका वीडियो का इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। चेक्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि कोई भी हमें दोनों में से एक तो सिलेक्टेड रखना ही है। बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे आपका कुछ दिखेगा ही, या फिर आप चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, बट यहाँ पे मैं चेक्ड का यूज बता रहा था, एट्रीब्यूट का क्या होता है। अगर आप चेक कर दोगे तो यहाँ पे ये चेक्ड हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी होती है आपकी चेक बॉक्स में भी। ये देखिए कितना ईजी है ये। ओके, अब इसमें अगर मैं इनकी जो आईडी है, यूज़र नेम में अगर इसका एक ही हटा देता हूँ, एक रखता हूँ, तो अब ये देखिए ये ग्रुपिंग नहीं रहा। ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपको दोनों की आईडी, अगर आपको ग्रुप करना है दोनों को, रेफरेंस मतलब सेम रखनी है, ये इस तरह से आईडी अगर आप सेम रख दोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अगर आईडी आप चेंज कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, वो डिफरेंट हो जाता है। फिर ये चीज़ होती है। यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, एक ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी मैं ना नेम ले लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं इसका रन करता हूँ, अब ये दोनों ही चेक हो गया, क्योंकि अब ये ग्रुपिंग नहीं रहा। इसको मैंने डिफरेंट आईडी दे दी, इसको मैंने डिफरेंट दे दी, तो ये अब चेक नहीं होगा। तो ये इसको एक सेम आईडी हम या नेम दे सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट टैग का कैसे यूज़ करते हैं हम अपनी वेबसाइट पे फॉर्म जब बनाएंगे, या कुछ लॉगिन या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई पेज बनाएंगे तो इसको कैसे यूज करते हैं। तो इतना आपको इस तरह से आप अपने पेज पे वेबसाइट जो बनाओगे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बस इतना ही। आगे हम फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।